So today's conversation is all about music, film, winning stories and कराची। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है हमारे गेस्ट। LSA में जिनकी फिल्म ने कट्टर कराची ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता, बड़ी बातें भी हुई। अब्दुल वली बलोच इज आवर गेस्ट टुडे। कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट सोलो इंटरव्यू विद मी? It's a different feeling. I'm a little nervous, लेकिन I'm glad that we have थोड़ा सा delay आया तो हमारी थोड़ी conversation होगी, so now I feel काफ़ी सारी बातें तो हम कर चुके हैं वैसे, राइट? आधा इंटरव्यू तो हो चुका है, आधा इंटरव्यू हो चुका है, ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो गई हैं। कट्टर कराची ऐसी फिल्म जिसके बारे में इतनी ज़्यादा यू एंड क्राई हो रहा था कि 39 मिनट्स की एक शॉर्ट फिल्म जो है वो LSA नॉमिनेशंस में कैसे आ सकती है। एंड द फिल्म वन, फीलिंग्स कैसी थी जिस वक्त अनाउंस हुआ? इतनी एक नेगेटिविटी आ गई थी, इतना हेटरेट मिल रहा था एक जनरली उस चीज़ को कि मैं तो खुद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था दैट वी आर विनिंग इट। ऑब्वियसली हमें अपनी चीज़ पे कोई डाउट नहीं था, तभी हमने उसे वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन उसके बाद the win we didn't expect it at all. I had no expectations that I'm gonna win it. I was just completely shocked. I didn't believe it for a while कि this is real. इतनी चीज़ें तो लाइफ में कर ली हैं कि अब वो डाउट नहीं आता। ऐसा वाला हेट्रेड अब थोड़ा और फ्यूल ही कर रहा होता है कि मे बी अगर कुछ लोगों को जलन हो रही है इस चीज़ से तो मे बी I'd do more good work and I'd reply with my good work. मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं एक कड़ाइयों में पड़ जाऊँ या मैं बैशिंग में आ जाऊँ. What I would rather do, I would do more good work to show them. This is who I am. So you enjoyed the process? Yeah, I loved it. I loved the hate. अब ये तो जिन लोगों के बारे में ये बात है उनको पूछना पड़ेगा कि उन्हें कैसा लगा आपको टीज करके। विन के शायद पहले जब नॉमिनेशन आई थी तब टीज करके आई गेस बुरा तब टीज करके आई गेस बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन वंस द रिजल्ट गॉट आउट, वंस आई वॉन इट, मुझे नहीं लगता तब अच्छा लगा होगा उनको। आई डोंट नो, खैर आई डोंट केयर अबाउट देम, आई एम अ विनर नाउ। तो यही खुशी काफ़ी है। व्हाट डज दिस LSA विन मीन टू यू क्रिएटिवली एंड पर्सनली आल्सो? फॉर मी देखें, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू विन एन अवार्ड। मैं वही शायद बचपन से ही ऐसा था, मुझे कोई अवार्ड जीतना था और मैंने अभी तक कुछ ऐसा अवार्ड जीता नहीं है लाइफ में। तो दिस वाज माय फर्स्ट अवार्ड और सिंस इट्स माय फर्स्ट अवार्ड तो इट मेंट द वर्ल्ड टू मी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे अवार्ड्स का शौक नहीं है या मैं कहूँ कि मुझे नहीं जीतना कुछ ऐसा। आई लव ट्रॉफीज, ठीक है। सो या इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। सॉर्ट ऑफ मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा था कि कभी ना कभी मुझे लाइफ में मिले कोई अवार्ड, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लाइफ में इतना जल्दी मिल जाएगा। अल्लाह ताला का करम है, मीन्स द वर्ल्ड टू मी ऑनेस्टली। सिंस इट्स माय फर्स्ट अवार्ड तो मुझे तो ये एटलीस्ट अवार्ड तो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा और मेरे लिए पर्सनली इट्स द बिगेस्ट अवार्ड ऑफ माई लाइफ। तो वो आप उन बच्चों में से थे जो पूरा मैनिफेस्ट कर रहे होते ना कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, ये मेरी स्पीच होगी, ऐसे ऑडियंस बैठी होगी? डिड यू एवर मैनिफेस्ट दिस? या आई डू मैनिफेस्ट एवरीथिंग। मतलब मैं जहाँ भी बैठा हूँ अभी, मतलब मैं मैनिफेस्ट तो हर चीज़ ही कर रहा था। आई डू बिलीव इन दैट। पूरा सिनेरियो अपने दिमाग में इमेजिन करता हूँ, हर एक चीज़। मे बी मैं घर से इमेजिन कर रहा हूँ। चलेंगे, ये वैसे ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं यूनिवर्स आपको उसी तरफ अलाइन कर देती है ना? ऐसा ही है। एक तो पहले ये बताएं कि जब कट्टर कराची आई उस वक्त भी मैंने पढ़ा, बड़े क्रिटिकल रिव्यूज़ थे, सब कुछ था। उसके बाद जब फिल्म नॉमिनेट हुई तो एक ह्यू एंड क्राई था। आपका रिस्पॉन्स कैसा था ओवरऑल इस फिल्म को लेके कि क्रिटिक्स भी जो थे वो इतने पॉजिटिव नहीं थे, फिर जब नॉमिनेट हुई तब भी बातें हुई, तो क्या रिस्पॉन्स किया? जब हमने कट्टर कराची का सोचा भी था तब से ही हमें पता था कि ये सब चीज़ें तो होनी है, क्योंकि वो वन ऑफ इट्स काइंड चीज़ है मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में। इससे पहले ये फॉर्मेट कोई नहीं लाया हुआ कि किसी ने 40 मिनट की एक फिल्म बनाई हो और वो भी एल्बम फिल्म हो। तलांजुम की एक एल्बम थी जिसमें से हमने 4 गाने लिए और उन 4 गानों की हमने फिल्म बनाई। तो वही फॉर्मेट ही अलग था और एल्बम फिल्म। और हम सब ने एक्सपेक्ट किया था कि शायद लोग इसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब शायद वही है कि इस फॉर्मेट पे और आर्टिस्ट काम करेंगे और लोग आएंगे, तब शायद ये फॉर्मेट थोड़ा एक्सेप्ट किया गया था कि नहीं आप ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो, आप एल्बम बेस्ड फिल्म भी बना सकते हो और जिससे लोग पसंद करेंगे। तो ये सब चीज़ें, ये क्रिटिक्स का आना या सब इस पर नेगेटिविटी आना, वो सब हमने एक्सपेक्ट किया था। हम बस ऐसी किसी चीज़ से रुके नहीं, मजाक ही लगा था सबको। तो वो मजाक अब इतना सीरियस हो गया। So कि you actually won the award for that film. Yeah. तो देखिए क्रिटिक्स का भी अगर एक पर्सपेक्टिव है, रिस्पेक्ट दैट। उनको फील हुआ ये चीज़ देख के ऐसे कि जो भी उन्होंने लिखा, दैट्स फाइन, वी कम्प्लीटली फाइन विद इट। और क्योंकि हमने तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट ही किया था ना, हमने तो लोगों के लिए एक चीज़ बनाई, एक यूनिक चीज़ बनाई। तो म्यूज़िक वीडियोज़ आप क्योंकि डायरेक्ट करते रहते हैं और आपने बहुत आइकॉनिक सॉन्ग्स भी डायरेक्ट किए हैं जो आई थिंक अभी भी लोग हर गाड़ी में मैंने तकरीबन वो गाने सुने हैं। सो हर चीज़ को अलग बनाना कितना मुश्किल होता है? हाँ देखें,
सबसे मुश्किल टास्क यही होता है क्योंकि अब आई हैव डन अराउंड 26 म्यूज़िक वीडियोस या पता नहीं उससे भी शायद ज़्यादा होंगी, शायद मैं रैंडमली आपको एक करके बता रहा हूँ। तो अब उतने म्यूज़िक वीडियोस करने के बाद सबसे मुश्किल टास्क ये होता है कि आपने डिफरेंट कैसे रहना है, मतलब कुछ नया कैसे करना है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैंने अपने सर पे ये चीज़ सवार की हुई है कि मेरा हर काम पिछले बार से डिफरेंट ही होगा और उससे बेहतर होगा। आप मुझसे पूछेंगे मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा, मैं आपको जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट होगा वही बताऊँगा। कौन सा ऐसा दिल के करीब है प्रोजेक्ट? वन नाइट से अफसाने। 2021 में अफसाने। अफसाने लिखता नहीं हूँ। गॉड अल्लाह, ये गाना बड़ा हिट करता है। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है किस चीज़ ने इस गाने को इतना डिफरेंट और अलग रखा है सब चीज़ों से? मतलब 2021 में आया और अभी तक इसकी वाइब भी अलग है। मैं वीडियो का पूछ रही हूँ क्योंकि विजुअल्स भी ऐसे हैं और फिर सारे लिरिक्स और सारी चीज़ें, म्यूजिक। गाना तो देखें, इट वाज तला यूनिस's आइडिया और फिर ऑब्वियसली अंजुम भी उसमें है, उन्होंने भी चार चांद लगा दिया। तो गाना तो कम्प्लीटली उनको ही क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने इतना खूबसूरत गाना बनाया। विजुअल्स वाइज मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उस टाइम पे ना हमारी डिफरेंट एनर्जी होती थी। मैं और यूनिस रिसेंटली ग्रेजुएट हुए थे, हम लोग म्यूज़िक वीडियोस करना स्टार्ट हुए थे, तो एक उस टाइम एनर्जी कुछ और होती थी। उस टाइम हम लाइक जुनूनी होते थे, पागल होते थे। अब आज भी हैं लेकिन तब बहुत ज़्यादा पागल थे। तो और दूसरा वो जो मैंने लड़की को गिराने वाला सीन किया था ना, विंडो से जो गिर के मर जाती है, तो वो बड़ी आइकॉनिक चीज़ बनी थी। तो हाँ, उसकी वजह से भी काफ़ी। फ्रैंकली अफसाने इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसने मुझे एज डायरेक्टर लाइक थोड़ी बहुत कुछ रिकग्निशन दी कि ओ देयर इज समवन अब्दुल वली बलोच इन द इंडस्ट्री मेकिंग म्यूजिक वीडियोस। सो या मेरे लिए भी आइकॉनिक चीज़ तो उसमें वही है, वो गिरने वाला। वो शूट कैसे किया था? यही नेक्स्ट सवाल हो सकता है। ये सवाल तो सब पूछते रहते हैं, ये जवाब आप बताएंगे। हाँ, ये तो देखिए कम्प्लीटली सीजी था वो सारा सीन ऑब्वियसली, लेकिन जो उसमें बट एक फील होती है ना जब आप वो सीन कर रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, लोग आपके साथ होते हैं, तो यू नो एक्सप्लेन करना और उसको उसी तरह एग्जीक्यूट करना, प्रेशर भी बहुत होता है डेफिनेटली। नहीं, ऑब्वियसली प्रेशर भी बहुत होता है। आपको पता है इवन वो तो खैर सीन तो जो गिरने वाला एक्चुअली धक्का तो हमने खैर प्रैक्टिकली दिया था उनको, लेकिन जो गिरने वाला दैट्स कम्प्लीटली सीजीआई ऑब्वियसली। हमने कुछ फोटोज लेके उनको लाइक द गर्ल दैट डाइड, उनकी कुछ फोटोज लेके हमने उनको सीजीआई किया था। लेकिन आपको पता है कि मैंने उनको जो एक्ट्रेस जो मॉडल थी उसमें मैंने उनको ये कहा हुआ था कि मैं आपको एक्चुअल थैंक रहा हूँ। अच्छा, और उनका रिएक्शन क्या था? डर गए कैसे? ये तो फेंकने की बातें कर रहे हो। हाँ, लेकिन अच्छा इट टर्न्ड आउट गुड, अच्छे से गिरी वो, अच्छे से मर गई, अच्छे से वो गिरी, अच्छे से मर गई। और विजुअली बहुत कम ऐसे सॉन्ग होते हैं, जैसे हम पुराने गानों को देखें ना, फ़ाखिर के गाने हो गए, सज्जाद अली के गाने हो गए, तो उनकी वो, हालांकि अब म्यूजिक वीडियोस देखें तो थोड़ी हंसी भी आ रही होती है कि हमने वी यूज्ड टू एंजॉय। हाँ, लेकिन वो कह रहा था ऑफ कोर्स वो एक बड़ी आइकॉनिक चीज़ें बना करती थी। तो 90s का म्यूज़िक आप डेफिनेटली सुनते तो होंगे, एक इंस्पिरेशन होती है। 90s के म्यूज़िक की कोई इंस्पिरेशन है? पर्सनली म्यूज़िक वाइज मुझे जुनून का म्यूज़िक बहुत पसंद था। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट करंट राइट एरा, लेकिन हाँ, जुनून आई यूज्ड टू लव अ लॉट। मतलब मैं सुने हुए तो हैं कुछ, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अभी करंट म्यूजिक का से ही ज़्यादा फेमिलियर हूँ। सुना हुआ है लाइक ईपी मैंने सुना हुआ ऑब्वियसली, आई नो फवाद खान बिफोर पाकिस्तान आइडल। ये भी तो एक पूरा एपिसोड थी फवाद खान क्या कर रहे हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज म्यूजिक फर्स्टली, एक्टिंग का भी हूँ, लेकिन हाँ सो मतलब इतना मैं फेमिलियर हूँ, लेकिन आई वाज़न्ट अ हार्डकोर फैन। बाकी वही जो सुन लेते हैं मतलब अपने बड़े भाई बहनों के साथ वगैरह और भी। आई थिंक जो अब वाली जनरेशन है, ख़ास तौर पे जो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री जिस तरह से इवॉल्व हुई है, द यंग बॉयज़ चेंज द म्यूज़िक सीन टोटली। आप क्या फील करते हैं इस बारे में, क्या हुआ है काफ़ी चेंज, इवॉल्व हो गई है म्यूज़िक इंडस्ट्री? हाँ, देखिए आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, वो एक एरा की तो हमने बात की, उस टाइम में पाकिस्तानी म्यूज़िक वाज फ्लरिशिंग, ऑब्वियसली इट वाज गोइंग प्लेसेस, दुनिया में हर जगह हमारे म्यूज़िक की बात हो रही होगी। लेकिन फिर आपने एक टाइम देखा होगा कि द म्यूज़िक इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट डेड। फिर अब जो यही यंग वॉइस आई है, यही जो नई जनरेशन आई है, दैट दीज आर द पीपल हु एक्चुअली रिवाइव्ड इट। शायद आपको भी कोई पाकिस्तानी गाने नहीं याद होंगे, मुझे भी नहीं याद होंगे उस टाइम के, लेकिन फिर यही है कि रिवाइवल ही आया है और ये यही लेके आए, मेरे भाई लेके आए। बोथ तलहाज आर योर फ्रेंड्स राइट? किससे ज़्यादा क्लोज हैं? देखिए क्लोज तो दोनों से ही बराबर हूँ मैं, वो वाली बात तो मतलब नहीं कर सकता कि किस भाई में ज़्यादा, क्योंकि पीछे आपकी फिर लड़ाई ना हो जाए। हाँ नहीं, लड़ाई नहीं होगी, वो तो मतलब दोनों से ही बहुत क्लोज हूँ। दोनों मतलब मेरे लिए भाइयों की जगह ही है। लेकिन मैं ज़िंदगी में पहले मिला यूनिस से हूँ लाइफ में, क्योंकि हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में थे। वी वर बोथ 2016 में हम दोनों NCA गए थे, दोनों फिल्म ग्रेजुएट्स ही हैं। और आप लोगों को शायद पता नहीं होता, यूनिस इज डिस्टिंक्शन होल्डर फिल्म ग्रेजुएट। कर रहा हुआ म्यूज़िक है, लेकिन उसने NCA से डिस्टिंक्शन लिया हुआ और वो
मतलब एक जीनियस फिल्म मेकर है जो लोगों को उसकी साइड पता नहीं है। ये तो हमें भी नहीं पता था। हाँ, लेकिन या वी वर टुगेदर इन एनसीए और हम तब असाइनमेंट साथ करते थे। और मैं आपको अगर बिल्कुल रॉ और ऑनेस्टी से ये बताऊँ एक चीज़, जो आज मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअल यूनुस का विजन था। ही यूज्ड टू से कि हम म्यूज़िक वीडियो ग्रेजुएट होंगे, साथ म्यूज़िक वीडियोस किया करेंगे, तू मेरी म्यूज़िक वीडियोस करना, हम साथ मिलकर ये पूरी चीज़ें करेंगे। हाँ। और मैं कहता था यार मतलब क्या, शायद उस टाइम उसकी बात नहीं मानता था ये कि म्यूज़िक वीडियोस क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने ज़िंदगी में किए म्यूज़िक वीडियोस हैं सबसे ज़्यादा। आपको वो रील बनाना चाहिए, एक म्यूज़िक वीडियो कर लेता हूँ क्या ही हो जाएगा। तो यार इट वाज ऑल यूनुस's विजन, मतलब यूनुस ने ये विजन मेरे लिए भी देखा था। और हमने फिर साथ किया, असाइनमेंट करते करते म्यूज़िक वीडियोस तक आया और फिर माशाल्लाह फिल्म भी कर ली। और फिर अंजुम को भी मैं यूनुस के थ्रू ही मिला था। फिर उसके बाद जो मेरी अंजुम की भी दोस्ती हुई वो भी, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं है जो यूनुस और मेरी दोस्ती है। हाँ। लेकिन अंजुम ने भी, मतलब अंजुम आधी मेरी ज़िंदगी तो कराची में अंजुम के घर पे गुजरी है। सही। हाँ, मतलब उसके घर पे ही रह रहा होता था। जो मतलब हमारी आंटी अंजुम की मदर, वो मेरे लिए मेरी अम्मा की जगह ही है बिल्कुल। तो उनके मतलब हाथ का खाना खाया इतना, अपनी अम्मा का हाथ का खाना कराची में कम खाया होगा, उनका ज़्यादा खाया होगा। तो यार मेरे लिए तो इट्स मोर लाइक अ होमी वाइब ना। या मतलब हम लोग लिटरली भाई हैं। आप कभी हम लोगों को सबको साथ भी देखेंगे ना, आपको भाइयों वाली फील आएगी, कुछ ये नहीं। आपकी शक्लें भी तो इतना मिलती हैं। मैं भी यही कहने वाली थी कि पहचाने मैं किसके साथ बैठी हूँ, मेरे कैमरामैन भी नहीं पहचान सके। तो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं फिर आप लोगों को एक दूसरे के? हाँ, मतलब एक दूसरे की मुझे ही मसला होता है, उसको क्या मेरे मिलेंगे, मुझे उसके हिस्से के मिल रहे होते हैं। कभी कोई बंदा जाते जाते अरे तला भाई कैसे हैं आप? बहुत होता है। मतलब मैं असल में ना, मेरा रूटीन है, मैं रात को चाय के कैफ़े से बैठा होता हूँ, मैं चाय बात पीता हूँ रोज़ ही ऑलमोस्ट। तो कोई ना कोई अक्सर टकर जाता है जो मुझे तला भाई की आवाज़ें दे रहा होता है। ये भी होता है। और इवन अंजुम के साथ अगर मैं और अंजुम साथ घूम रहे हैं तो मैंने सेल्फीज़ भी खिंचवाई नहीं, उसमें क्या पता नहीं उन लोगों को रियलाइज़ कभी हुआ नहीं हुआ, शायद सुबह उठ के उनको रियलाइज़ हुआ, लेकिन हाँ मेरे साथ हो तो बहुत चुका है। तो कौन सा ऐसा क्रेजी कॉम्प्लीमेंट है जो आपको तला के बजाय सुनने को मिला? तला के बजाय सुनने को मिला, एक क्रेजी कॉम्प्लीमेंट तो नहीं मैं ऐसे कहूँगा, लेकिन हाँ एक दफ़ा हम बीच लग्जरी के पार्किंग में खड़े हुए थे। कॉन्सर्ट था एक तला लोगों का ही वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आई और मैं बाहर खड़ा होता सिगरेट पी रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तला यूनुस हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तला यूनुस नहीं हूँ। और वो नहीं मानी, वो बहस करने लगी। वो नहीं मानी, उनको लगा कि मैं उनसे फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाह रहा हूँ, उनको इग्नोर करना चाह रहा हूँ। और वो 10 मिनट तक मेरे से बहस करती रही। और लिटरली मेरे साथ ही तला की गाड़ी पार्क थी और उस गाड़ी में तला बैठा हुआ था, यूनुस खुद बैठा हुआ था और वो ये सब सुन रहा था और वो हंस रहा था, वो एंजॉय कर रहा था। हाँ। और बाहर मैं खड़ा हूँ गाड़ी के और वो मानी ही नहीं, वो नहीं मान रही थी। वो कह रही थी आप हमसे झूठ बोल रहे हो, मुझे फिर फोटो खिंचवानी पड़ी। मान लिया आपने कि मैं हूँ तला। हाँ, मैं क्या करूँ? वो कह रहे हमसे झूठ बोल रहे हैं, लाइक मैं क्यों? लेकिन वाकई आप लोगों की काफ़ी रिजेम्बलेंस है, मुश्किल हो जाती होगी लोगों के लिए भी। ग्लैड कि उन्होंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया। हाँ, अब थोड़ा सा चले डिफरेंस आ गया। हाँ। LSA विन के बाद आपने एक बड़ा हार्टफेल्ट पोस्ट भी लिखा था, स्टोरी पर कैप्शन लिखा था फॉर तलहा के रैंडम आइडियाज टू विनिंग द LSA अवार्ड, द बिगेस्ट अवार्ड इन द इंडस्ट्री। सो बहुत क्रेजी मेमोरीज होंगी आप दोनों के साथ इस पूरे प्रोसेस को लेके। सो कितना इमोशनल था अपने दोस्त के साथ एक जर्नी शुरू करना? डेफिनेटली बहुत उतार चढ़ाव भी रहे होंगे। नहीं देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैनिफेस्टेशन की मैंने पहले भी बात की, मुझे जब से मैंने तला को फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो में डायरेक्ट किया था ना, उसके बाद ही आई हैव फेल्ट, अंजुम की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद से आई हैव फेल्ट के मेरा उसका ना एक्टर डायरेक्टर वाला रिलेशन होगा। रैपर तो एक अलग, परफॉर्मर अलग, लेकिन एक्टर डायरेक्टर वाला एक रिलेशन हमारा होगा। तो पता नहीं क्यों फील होता था उसके साथ, जो वो मेरे लिए ऑन स्क्रीन करता था ना, वो कोई और नहीं कर पाया आज तक। मैं जो उससे डायरेक्शन दूंगा, मैं उससे रैंडम तरीन चीज़ें करवाऊंगा, मैं उससे सड़क पर लिटा दूँ, वो लेट जाएगा, मेरे लिए कर लेगा। ही डज एवरीथिंग और वो अपना मैक्स देता है। मैं उसे 100 टेक्स करवा दूँ, वो 100 टेक्स करेगा। ही गिव्स हिज एवरीथिंग। तो मुझे शुरू से ही लगता था कि अंजुम और मैं ना कुछ बड़ा करेंगे, मी एज ए डायरेक्टर और वो एज एन एक्टर उस चीज़ में। इसलिए एक रैंडम रात का एक 4 AM थॉट था। उसने मुझे अपनी एल्बम में गाने सुनाए, जो उसकी माई टेरेबल माइंड एल्बम आने वाली थी। फिर उसने कहा कि यार 3 गानों की म्यूज़िक वीडियोस करनी है। 3 गानों की म्यूज़िक वीडियोस का मैं सोचने लगा। उसी टाइम मुझे एक थॉट आया, क्यों ना हम इन 3 गानों को मिला के और बीच में ऑब्वियसली डायलॉग्स डाल के पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करके एक शॉर्ट फिल्म बना लें और एक एल्बम फिल्म के फॉर्म में एक म्यूज़िकल एल्बम फिल्म आ जाएगी। तो फिर इवेंचुअली वो 3 से 4 गाने हो गए। शायद मैं थॉट किसी और को सुनाता ना, वो कहता क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या अंजुम? उसने कहा ब्रो करते हैं। विद इन मिनट्स ये डिसीजन अंजुम और मैंने ले लिया था कि हम ये कर रहे हैं।
और जो सारी कास्ट थी, साथ में किंजा हाशमी थी, इमरान अशरफ थे, उनको अपना नैरेटिव बताना और एक मतलब गानों से एक शॉर्ट फिल्म की तरफ आना मुश्किल लगा एज अ डायरेक्टर आपको? हाँ नहीं, मतलब मुझे मुश्किल तो एज सच कोई ऐसी नहीं हुई थी, क्योंकि दे वर ऑल वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे थे सब। किंजा वंडरफुल पर्सन, इमरान भाई है मेरे बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, तो ही इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन टू वर्क विद एज वेल। ग्रेट। एंड किंजा टू, किंजा इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल एक्ट्रेस, शी इज़ अ डायरेक्टर्स एक्ट्रेस, और उन्होंने तो मेरी लाइफ बिल्कुल सुकून में रखी थी कंप्लीटली, और मज़ा आया था मुझे ऑनेस्टली इन दोनों स्टार्स साथ काम करके। अंजुम तो ऑब्वियसली, अंजुम तो अपना ही है ना, अपना ही बच्चा है। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो डांट वाट पड़ी, आपने डांटा उनको सेट पर या? हमारे बहुत वो होते हैं, फड्डे होते हैं, ये देखिए हर दोस्त के साथ मैं उसको डांटता हूँ, वो मुझे भी डांटता है, दोनों हमारी लगी रहती है, हम दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज अपने काम को लेके। आप लोगों का कभी फ्रेंडशिप में ब्रेकअप नहीं हुआ? नहीं ऐसा कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सांपों से बचाए। तो मेरी नजर ना लग जाए। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं हो। मसले ऑब्वियसली आते हैं, वो किसी भी दोस्ती में आते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ। हम लोग वो लोग हैं कि कोई भी हमारा इवन ऑन सेट भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऑन शूट कोई अगर हमारी डिसएग्रीमेंट होगी किसी चीज़ पे, तो हम लोग एक कॉन्वर्सेशन की मार होती है हर चीज़। हमने एक दफ़ा बैठना है, उसके घर पे जाके मैंने बैठना है, उसके स्टूडियो में हमने बात करनी है एक, और विद इन 5 मिनट्स हमारा सारा ख़त्म, और हम बैक टू नॉर्मल। बॉयज़ ये सारा क्राफ्ट किससे रिलेट करेंगे जनरेशन वाइज, मिलेनियल्स और जेन ज़ी? हाँ, मैं खुद जेनजी हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे क्राफ्ट से ज़्यादा जेनजी ही रिलेट करते हैं। मुझे ये लगता है, तो मैड लव टू देम। और मेरे क्राफ्ट से आप लोग रिलेट करें प्लीज़, मैं आपकी नहीं कर रहा हूँ सर। यार मिलेनियल्स भी करते हैं, मतलब मैं तो मिलेनियल हूँ ना। तो आप करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। तो आप अभी बता रही हैं ना। क्योंकि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ इसलिए बताना पड़ा। आजकल तो वैसे वो वाला फेज़ में है ना, अब हम के कोई भी स्टेप हम देखते हैं तो फ़ौरन उसको सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड कर जाता है, लोग फॉलो कर लेते हैं। तो हो सकता है कोई आपका भी स्टेप ऐसे वायरल हो जाए। हाँ, डांस स्टेप कुछ मेरी वीडियो में कुछ ऐसा डायरेक्ट किया वो। हाँ, जाहिर सी बात है, जो आप डायरेक्ट करेंगे उसमें से कुछ देख के। अब गिरने वाला सीन तो कोई नहीं करेगा उसको। उसके लिए फिर लोग CGI पे जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक कुछ डांस वीडियो प्रॉपर की नहीं है, लेकिन हाँ, मैं और यूनस वैसे सोच रहे हैं, मैं और तला यूनस प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ प्रॉपर डांस वीडियो करें। पता नहीं, मुझे रिवील करना था। ये अच्छा किया आपने रिवील कर दिया। यूनस का ईयर का मसला नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेगा, मैनेज कर लेंगे ना, अब काटना तो नहीं पड़ेगा हमें। यूनस का कोई मसला ही नहीं है, यूनस तो बस थोड़ा बस मैक्स वो बोलेगा ब्रो। यार ये क्या किया आपने, वहाँ जाके सारी बातें बता दी। सो व्हाट्स इन द पाइपलाइन नाउ? म्यूजिक वीडियो का तो आपने बताया, बल्कि आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था। हाँ, I don't know how much you can reveal. I can reveal about that, लेकिन I'm doing my first feature film, alhamdulillah. Oh great. ये मैं बता सकता हूँ, it's with a very wonderful, it's with all wonderful people, it's a wonderful cast, बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं, and I'm giving it my all. So yeah, I guess इतना ही मैं रिवील कर सकता हूँ चीज़ के बाद, because I haven't asked them. अभी क्योंकि धुरंधर की बड़ी बातें हो रही हैं, और कराची का एक इलाका लियारी जो है, क्योंकि आप खुद बलोच भी हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी हमारी बलोच कम्युनिटी है, उसकी बड़ी बात हो रही है। सो आपने भी क्योंकि कराची स्पेसिफिक फिल्म बनाई है, अगर नेक्स्ट कुछ बनाते हैं कराची पर तो क्या बनाएंगे? मैं शायद बनाना चाहूँगा आसिफ अली जरदारी साहब की लाइफ पे एक फिल्म। ओके। पता नहीं मुझे कुछ ना उनकी पर्सनैलिटी लाइक आई हैवंट सीन समवन लाइक हिम, मतलब मुझे जो उनके बारे में जितना मैं पढ़ूँ, अभी अपनी रिसर्च करूँ, तो मैंने उन जैसी शख्सियत इस मुल्क में नहीं देखी। तो आई रियली वांट टू डू समथिंग ऑन हिम, कि वो जो है। कास्ट किसको करेंगे इस कैरेक्टर के लिए? कास्ट मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है किसको करूँगा। जरदारी साहब है, बहुत मुश्किल। हाँ। तो पता नहीं कौन प्ले कर सकता है ये। आपको क्या लगता है? नहीं, आई थिंक शब्बीर जान थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मे बी या, लेकिन हाँ, मैं कभी ज़िंदगी में उन पर कुछ करना तो चाहूँगा। इट्स वुड बी अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी। कराची वाले तो तमाम रिलेट करेंगे। आप तो खुद गवादर के, कभी अलग अलग फील हुआ हम कराची वालों के साथ आपको? नहीं, मैं तो मेरे लिए तो मैंने कभी, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड ये तो बता रहा था कि मैं खुद हूँ नहीं कराची से, लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी वेरी वेलकम। मतलब मैं तो ये कहूँगा, मेरा शहर ही अब कराची, हूँ नहीं यहाँ से, लेकिन अब ऐसा हो बन चुका हूँ यहाँ का कि मैं अब कराची के बगैर कहीं रह नहीं सकता। जैसे अभी आपने कहा भी कि आप गवादर से ही हैं, वहाँ पर फिल्म मेकिंग को लेके लोगों का क्या रुझान है? स्पेसिफिक फॉर सिनेमा पर्सपेक्टिव क्या है सिनेमा एंड फिल्म मेकिंग को लेके? देखिए, इन जनरल गवादर में पता है लाइक उन लोगों से हम लोग फेमिलियर नहीं हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया तक वो चीज़ें आती नहीं है, लेकिन गवादर में भी देयर इज़ अ वेरी स्मॉल फिल्म मेकर कम्युनिटी, मतलब काफ़ी टैलेंटेड लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं।
आर्टिस्ट कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। लाइक अगर किसी को पता लगेगा ना कोई शायर है, अच्छा। तो बेशक वो इतना शायद कमा नहीं रहा हो, लेकिन लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट तो लोग करते हैं, लोगों को ये चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ वहाँ से मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी वहाँ पे अभी तक फिलहाल हाँ इतनी नहीं है उस तरह से, तो शायद लोग इतना कर नहीं पाते, लेकिन टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। इस चीज़ को ज़्यादा सेंट्रिक नहीं रखना चाहूँगा। इवन जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, क्योंकि मैं भी देखिए मैं 2020 में ग्रेजुएट हुआ और 25 में आई हैव दिस अवार्ड, तो मतलब अगले जो फिल्म मेकर्स आ रहे हैं उन सबके लिए आई थिंक it should be something कि they can do it as well. Yeah, they can do it as well. If I can do it, anyone can. ये बात है। So इसी नोट पे आई थिंक हम इसको एंड करेंगे। और कॉन्वर्सेशन तो बहुत बड़ी थी, मैंने बहुत सारे सवाल सोचे थे क्योंकि आप मिलते नहीं है ना तो मैंने कहा पहली दफ़ा सब कुछ ही पूछ लेना चाहिए। बट इट वॉज रियली नाइस टू मीटिंग यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि अब हम आगे भी आपके साथ इसी तरह अपना कनेक्शन रखें। नहीं, I love the conversation. Honestly, it was really like casual. मैं भी बहुत chill था। It was my first interview with, जैसे मैंने कहा कि I felt a little nervous, लेकिन you're a brilliant host. Obviously, आपने बहुत अच्छे से सब handle किया। I think कि वो एनर्जी और वाइब का मैच होना बहुत ज़रूरी है। सारे लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से। I loved it. Thank you so much for having me.